दोस्तों अभी हम बीपीएससी मेंस के लिए इतिहास ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस को समझेंगे और इसके बारीकी को जानेंगे। अभी देखिए इस हिस्ट्री ऑप्शनल का पूरा सिलेबस दो सेक्शन में बटा हुआ है। पहले सेक्शन में भारत का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास है और सेक्शन 2 में आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास है। तब देखिए सेक्शन 1 को भी दो भाग में बांटा गया। पहला है भारत का प्राचीन इतिहास और दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। अभी देखिए प्राचीन इतिहास में क्या क्या है। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में पढ़ना आपको उसका उद्गम, विस्तार, प्रमुख विशेषताएं, महानगर, व्यापार और संबंध, ईरान ह्रास के कारण उत्तरजीवित और सातत्य। वैदिक युग, उसके बाद है वैदिक युग में आपको पढ़ना है वैदिक साहित्य, वैदिक युग का भौगोलिक क्षेत्र, सिंधु सभ्यता और वैदिक युग के बीच असमानताएं और समानताएं दोनों हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रतिरूप, महान धार्मिक विचार और रीति रिवाज। अब वैदिक युग के बाद आता है मौर्य काल से पूर्व। मौर्य काल से पूर्व है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में जैन, बौद्ध और अन्य धर्म। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, मगध साम्राज्य का गणतंत्र और वृद्धि। अब देखिए मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में है साधन, साम्राज्य प्रशासन का उद्भव, वृद्धि और पतन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, अशोक की नीति और सुधार काल। अब है मौर्य काल के बाद 200 ईस्वी से 3 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी। उत्तरी और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पढ़ना है इसमें। आर्थिक और सामाजिक संस्कृत, प्राकृत और तमिल धर्म, महायान का उदय और ईश्वरवादी उपासना। कला में देखिए गंधार, मथुरा और अन्य कला। केंद्रीय एशिया से संबंध। उसके बाद है गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य के उदय और पतन, वकाटकाश, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला और धर्म। दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध। गुप्त काल के पश्चात जो पढ़ना है आपको 500 से 700 ईस्वी पूर्व, उसमें पढ़ना है पुष्य भूतिम, मोक्षाधीश, उनके पश्चात गुप्त राजा हर्षवर्धन और उसका काल, बदानी के चालुक्य, पल्लव, समाज, प्रशासन और कला, अरब विजय। अब इस सब का पढ़ना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और ज्ञान का सामान्य पुनरीक्षण। अब भाग ख में मध्य युगीन भारत 750 से 1200 ईस्वी तक। इसमें पढ़ना है राजनीतिक और सामाजिक दशा, राजपूत, उनकी नीतियां और सामाजिक संरचना, व्यापार और वाणिज्य, कला, धर्म और दर्शन, शंकराचार्य, तटवर्ती क्रियाकलाप, अरबों से संबंध, आपसी सांस्कृतिक प्रभाव, राष्ट्रकुल इतिहास और उनकी भूमिका, कला और संस्कृति के योगदान, चोल साम्राज्य, प्रशासन, स्वायत्ता सरकार, भारतीय ग्राम पद्धति एवं लक्षण, दक्षिण में समाज, अर्थव्यवस्था, कला और विधि, मोहम्मद गजनबी के आक्रमण से पूर्व भारतीय समाज, अलबरूनी के दृष्टांत। उसके बाद देखिए भारत 1200 से 1705 ईस्वी, पूरा मध्यकालीन भारत। उत्तर भारत में दिल्ली सुल्तानों के नींव, कारण और परिस्थितियां, भारतीय समाज पर उसका प्रभाव। खिलजी साम्राज्य, सार्थकता और आशय, प्रशासनिक और आर्थिक विनियमन और राज्य एवं जनता पर उनका प्रभाव। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन राजनीतियां और प्रशासनिक सिद्धांतों की नवीन स्थिति, फिरोज शाह की धार्मिक नीति और लोक निर्माण। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन, कारण और भारतीय राजतंत्र और समाज पर उसका प्रभाव। राज्य का स्वरूप और विशेषता, भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव भी पड़ना है। विजयनगर साम्राज्य, इसकी उत्पत्ति और वृद्धि, कला, साहित्य और संस्कृति में योगदान, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां, प्रशासन की पद्धति, विजयनगर साम्राज्य का विघटन।
इतिहास के स्रोत, प्रमुख इतिहासकार, शिलालेखों और मंत्रियों का विवरण। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर की चढ़ाई के समय हिंदुस्तान में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति। बाबर और हुमायूं, भारतीय समुद्र में पुर्तगालियों नियंत्रण की स्थापना, इसके राजनीतिक और आर्थिक परिणाम। सूर, राजनीतिक, राजस्व और असैनिक प्रशासन। अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार। मध्यकालीन युग में क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य में वृद्धि। राजनीतिक विचार और संस्थाएं। औरंगजेब की धार्मिक नीति। दक्षिण भारत में मुगल का विस्तार, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह, स्वरूप और परिणाम। शहरी केंद्रों का विस्तार। हिंदू मुस्लिम संबंध, एकीकरण और प्रवृत्ति, संयुक्त संस्कृति। शिवाजी का उदय, ये भी पढ़ना है, और मुगल साम्राज्य का विघटन। अब देखिए सेक्शन 2 में पूरा आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत में है ऐतिहासिक शक्तियाँ और कारक जिनकी वजह से अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य हुआ, विशेषतया बंगाल, महाराष्ट्र और सिंध के संदर्भ में भारतीय ताकतों द्वारा प्रतिरोध और उनके असफलताओं का कारण। राजवाड़ों पर अंग्रेजों का प्रमुख का विकार। उपनिवेशवाद की अवस्थाएं और प्रशासनिक ढांचे और नीतियों में परिवर्तन। ब्रिटिश आर्थिक नीति और उनका प्रभाव। कृषि का वाणिज्यीकरण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि श्रमिकों में वृद्धि, दस्तकारी उद्योग का विनाश, संपत्ति का पलायन, आधुनिक युग के विचार, पूंजीवाद वर्ग का उदय, ईसाई मिशनरियों की गतिविधि। उसके बाद देखिए परिणाम को, भारतीय समाज के पुनर्जीवन के प्रभाव। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सुधारों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक विचार और उनकी भविष्य दृष्टियाँ। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का स्वरूप और उनकी सीमाएं। जातिगत आंदोलन, विशेषकर दक्षिण और भारत। नागरिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह, नागरिक विद्रोह का कृषक विशेष विद्रोह, विशेषकर नील बगावत के संबंध में। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों, उग्र राष्ट्रवादियों की नीतियां और कार्यक्रम, उग्र क्रांतिकारी दल, आतंकवादी सांप्रदायिकता का उदय और विकास। भारत की राजनीति में गांधी जी का उदय और उनके जन आंदोलन के तरीके और सहयोग, अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन, राजवाड़ों को जनता के आंदोलन, कांग्रेस, समाजवादी और साम्यवादी। राष्ट्र आंदोलन के प्रति ब्रिटेन की सरकारी प्रतिक्रिया। 1909 से 1935 के संवैधानिक परिवर्तनों के बारे में कांग्रेस का रुख। आज़ाद हिंद फौज, 1946 का नौसेना विद्रोह, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति। अब देखिए विश्व इतिहास में क्या पढ़ना है आपको। भौगोलिक खोजें। फ्रांस का प्रभुत्व पढ़ना है आपको। प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव पढ़ना है आपको। रूस की क्रांति पढ़ना है आपको। चीन में साम्यवाद का उदय और स्थापना। बस इसी तरह से आपको पढ़ना है।